नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। मैं इस समय मऊ जनपद के राघोपट्टी ग्राम सभा में हूं, जहां पर एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जो बताया जा रहा है कि करीब से 17 वर्ष माना जा रहा है। और किशन चौहान नाम का एक लड़का था, जो माँ छठ के लिए अपने बेदी बनाने गया था। इसी नदी के बगल में नदी है, यहीं पे बेदी बनाने गया था। मैं यहाँ इस समय इस क्षेत्र के सभासद सर हमारे यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ नेकपाल साहब भी मौजूद हैं, जो इस पीड़ित परिवार के यहाँ मिलने आए हैं। मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जो घटना घटी है, क्या कैसा ये मान लीजिए बच्चा था, वो बेदी बना के वहाँ नहाने के मैंने बेदी बन गई तो नहाने चला गया, उसी में वो डूब गया। और मान लीजिए वहाँ के उसका एक छोटा भाई था, जिसकी सूचना देने पर गांव के लोग वहाँ पे पहुँचे और ढूंढने लगे नदी में छलांग लगाकर, तो निकाले। और वहाँ पुलिस की भी टीम थी। मैं संजोग से हम लोग भी, लेखपाल साहब और मैं, आवाज़ की जांच के लिए हम लोग आ रहे थे। जानकारी मिली, हम लोग भी घाट पे गए। वहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी जो है निकली, जिसको लोग समझ रहे थे कि नहीं बच्चा अभी जीवित है, चूँकि पेट दबाने पे पानी निकला कुछ, तो उसको तुरंत जो है जिला अस्पताल पे भेजा गया। लेकिन वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जो है मृत घोषित कर दिया। तो जो पीड़ित परिवार है इस समय, उसका घर भी इस समय बहुत मतलब कि देखने लायक नहीं है। लेकिन क्या उनको क्या आवास के लिए? जी जी, उनका सूची में नाम है। फर्स्ट सूची में जब नगर पालिका के द्वारा जब पैसा आवंटित होगा तो पहली सूची में उनका नाम है, लड़के की माताजी के नाम से है। और लेखपाल साहब भी हमसे बताए हैं कि आपदा के तहत जो भी बच्चे के डूबने के कारण जो भी सहायता होगी अनुदान में, वो लेखपाल साहब के द्वारा संचालित किया जाएगा। देखा जाए तो नगर पालिका चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन जिस मार्ग से आप आए हैं, इनके दरवाजे तक आप देख रहे हैं, तो ये कैसा विकास है? देखिए, ये नगर पालिका में अभी 2 साल से हुआ है। जब हम सभासद हुए उसके पहले ग्राम सभा में था। अभी मान लीजिए नवसृजित में इस गांव को सम्मिलित किया गया है, वार्ड नंबर 2 भीटी में। तो जितना संभव हो सका है अब तक काम हुआ, अभी आगे भी काम होगा। विकास की गति देखें होंगे कि स्ट्रीट लाइट भी लगी है यहाँ पे, नाला भी बन रहा है। अब एक ही बार में पूरा गांव नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत काफ़ी है राघोपट्टी का। तो मैं बता दूं कि ये सभासद हैं, यहाँ वार्ड नंबर 2 है बीटी का। तो ये सभासद जी कह रहे थे कि विकास धीरे धीरे होगा। पहली बार जुड़ा है और हमारे चैनल में इस वजह से काम हो रहा है, धीरे धीरे उधर से होते आ रहा है। अभी आगे वहाँ कुटी बोली जाती है, वहाँ ट्यूबवेल भी लग रहा है, सरकारी ट्यूबवेल। तो काफ़ी कुछ हो रहा है। कई जगह बीच बीच में देखेंगे तो इंटरलॉकिंग हो रही है, नाली बन रही है। जैसे सर, ये जो घटना घटी है, इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे ये होता है कि बेदी बनाने के लिए, लेकिन ये जो नदी में जो जितना जैसे घटना जहाँ हुई है, उसको बताया जाए, नाप कर बनाया जाए कि यहाँ आप जाएंगे तो घटना हो सकती है। देखिए, जिस दिन फेस्टिवल रहता है, जैसे आने वाला छठ का त्यौहार है, उस दिन हमारी पुलिस फोर्स भी रहती है, हम लोग भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं। लेकिन उसके पहले जो थोड़ा सा 3-4 दिन पहले साफ सफाई भी होता है, कुछ लोग बेदी बनाने जाते भी हैं। और बच्चा कैसे उसमें चला गया, या पैर फिसल गया वो अनहोनी कारण उसका ये हो गया। नहीं तो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस पीड़ित परिवार के लिए क्या? पीड़ित परिवार के लिए सरकार से जो भी अनुदान है, सहायता राशि, उनको अवश्य दी जाएगी। उसी की कार्रवाई करने के लिए मैं मौके पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वही परिवार से आधार कार्ड, उनका बैंक पासबुक, मृतक के माताजी का लिया हूँ। और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आपको पीएम रिपोर्ट आइए, मैं पीडीएफ में ही दे दूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे पीडीएफ का एक काम है, पीडीएफ में ही रिपोर्ट दे देंगे तो उसके तहत मैं अपना जो मेरी प्रोसेस है उसको कर दूँगा 24 घंटे के अंदर, ताकि शासन को ये बताया जा रहा है कि आप आवास की जांच कर रहे थे। लेकिन एक परिवार देख रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से ऐसा बिखरा हुआ लग रहा है कि कई सालों से ऐसा है। नहीं, सही है। ऐसे कई परिवार यहाँ अभी इस क्षेत्र में, जिनको सबको पहली सूची में रख के आवास दिया जा रहा है। अभी दरअसल किसी का पैसा फंड आया नहीं है, पास नहीं हुआ, लेकिन पैसा आएगा, निश्चित आएगा उसमें। तो आइए मिलते हैं फिर सभासद से। जी, चेयरमैन साहब की तरफ से इस परिवार को किस तरह से मदद दी जाएगी? भाई, अब जो सरकार की जो योजना होगी सभी मिलेंगी। नहीं,
सफा उनके चेयरमैन साहब की तरफ से अपनी तरफ से क्या अनुदान दिया जाएगा? भाई जो सरकारी चेयरमैन, अब चेयरमैन साहब से बात होगी, जी बताया जाएगा कि भाई ऐसी घटना हो गई है, जी तो मिलेंगे तो जो आश्वासन देंगे। जी। तो ये हमारे साथ थे चेयरमैन साहब के ये वार्ड के सभासद और हमारे इसी ग्राम सभा के नेकपाल साहब। तो तमाम खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल पर मनीष कुमार पत्रकार और यूट्यूब हमारे चैनल है सुबह सवेरा 24 अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तब तक के लिए धन्यवाद।